हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, नवरात्रि आने वाली है, शारदीय नवरात्रि। आप सभी को पता है कि नवरात्रियाँ जो है वह 4 होती हैं, 2 तो प्रत्यक्ष होती हैं और 2 गुप्त होती हैं। और ये नवरात्रि यानी कि शारदीय नवरात्रि सभी नवरात्रियों में विशेष मानी जाती है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि जो है वह उसमें अष्टमी तिथि कब है, नवमी कब है, दशहरा कब है और किस तिथि में आपको पारण करना है। दोस्तों, पारण में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। 9 दिनों के व्रतधारी जो है वह नवमी में पारण करें या दसवीं में पारण करें। अष्टमी के व्रतधारी जो है वह अष्टमी का व्रत किस दिन रखें, क्योंकि इस बार नवरात्रि 9 दिनों का नहीं बल्कि 8 दिनों का पड़ रही है। क्योंकि इस बार तिथियों में कुछ घटते क्रम, यानी कि कभी कभार तिथियां बढ़ते क्रम में होती हैं और कभी कभार घटते क्रम में, तो इसलिए इस बार जो है वह तिथियां घट रही हैं और एक ही दिन जो है वह अष्टमी और नवमी दोनों होने की वजह से इस बार जो है नवरात्रि 8 दिनों की ही होगी और व्रतधारी सिर्फ 8 दिनों का, यानी कि जो लोग 9 दिनों का व्रत रखते हैं वो भी 8 दिनों का ही व्रत रखेंगे, क्योंकि व्रत जो है वह तिथियों से ही लिया जाता है। देवी भागवत पुराण में नवरात्रि व्रत की महिमा तो बताई गई है, उसमें कुछ नियम भी बताए गए हैं। बताया गया है कि व्रतधारी को ये नियम धारण करना चाहिए। व्रत नहीं रखे तो भी आपको ये नियम धारण करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारे शास्त्र कहते हैं, भागवत पुराण में सप्तशती में आपने यदि पढ़ा होगा तो लिखा हुआ उसमें कि इस समय पर्यावरण में देवी जो है चप्पे चप्पे कोने कोने में हर एक कण में विराजित होती हैं। तो इन नियमों को पालन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि माँ धरती लोक पे होती हैं और इस समय यदि हम अच्छी तरह से पूजा आराधना करके माँ से कोई मनोकामना मांगते हैं तो शीघ्र पूर्ण होती है। लेकिन माँ के अम्मा आ रही हैं तो बहुत ज़्यादा सफाई शुद्धता का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी चीज़ आप ये भी जानेंगे कि कलश कब रखना है, यानी कि कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो कब है। दोस्तों, आप जानते हैं कि 9 दिनों तक हम माँ का आह्वान कलश में ही करते हैं, कलश में आह्वान कर उनका पूजन करते हैं और अंततः उनका विसर्जन करते हैं। तो ये शुभ मुहूर्त में ही होना चाहिए। तो ये शुभ मुहूर्त जो है आप इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, बात कर रही थी मैं कि नवरात्रि जो है वो प्रारंभ होने वाली है। कब से प्रारंभ होगी? तो 7 अक्टूबर से, जैसे ही पितृपक्ष समाप्त होता है, यानी कि लास्ट श्राद्ध जो है अमावस्या का होता है। इसको सर्वप्रीति अमावस्या भी कहते हैं। तो जैसे अमावस्या का श्राद्ध समाप्त होता है वैसे ही अगले दिन नवरात्रि प्रारंभ हो जाती है। नवरात्रि प्रारंभ हो जाती है तो उस समय हमें सब नवरात्रि की बहुत सारी तैयारियां वगैरह पहले से ही करके रख लेना चाहिए और उस दिन कलश स्थापना हमें बहुत विधि विधान से धूमधाम से करना चाहिए। बहुत लोग कलश नहीं रख पाते हैं तो कोई समस्या नहीं। और दूसरी चीज़ कि यदि आप कलश घर पे रखना चाहते हैं, बिल्कुल विधिवत कलश रखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है जिसमें मैं आपको खुद स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताई हूँ। आप उसमें देख करके कलश रख सकते हैं, तो वो वीडियो चेक कर लें यदि आपको कलश स्थापना विधि जाननी है तो मैं कह रही थी आपको कि नवरात्रि जो है माता का बहुत विशेष दिन होता है, पर्व होता है। आपके मन में यदि कोई कामना है, चाहते हैं कि पूर्ण हो जाए, तो नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को, यानी कि नवरात्रि के प्रथम दिन ही आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेकर के आप जो है 9 दिनों का व्रत रख सकते हैं। नहीं रख सकते हैं तो सिर्फ चढ़ती उतरती जिसको बोला जाता है नवरात्रि की प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत भी धारण किया जाता है। ये व्रत भी काफ़ी श्रेष्ठ व्रतों में एक माना जाता है। दोस्तों, भागवत पुराण के अनुसार ये भी जानेंगे आप कि 3 ऐसे कौन से नियम हैं जो कि करना ही नहीं चाहिए आपको। और अगली चीज़ ये भी बता दूं दोस्तों कि नवरात्रि में आप जो है कन्या भोज जरूर कराएं। कन्या भोज कराने से आपका व्रत पूर्ण होता है। बहुत लोगों की समस्याएं होती हैं कि कन्या भोज वो नहीं करा सकते हैं। 9 दिनों का व्रत तो धारण कर लेते हैं परंतु कन्या भोज बिल्कुल नहीं करा पाते हैं, क्योंकि उनकी स्थिति नहीं होती है या फिर घर पर कोई कन्याएँ नहीं आती हैं। तो ऐसे में आप किसी और वीडियो में ज़रूर जानेंगे कि आप कन्या भोज जो है वह किस प्रकार कराएं, किस तरह आपका व्रत पूर्ण हो, क्योंकि आपने श्रीधर की कथा तो सुनी ही होगी। कन्या भोज कराने से आपका व्रत जो है वह पूर्ण होता है। और दोस्तों, नवरात्रि की जो अष्टमी तिथि है, यानी कि मैंने बताया प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत रखने वाले जो है वह प्रतिपदा 7 अक्टूबर को पड़ रही है और अष्टमी तिथि 13 अक्टूबर को पड़ रही है। वहीं पे नवमी जो है वह 14 अक्टूबर को पड़ रही है और दशहरा यानी कि अंतिम दिन जो है वह 15 अक्टूबर को पड़ रहा है। तो दशहरा को जो 9 दिन के व्रतधारी हैं वो दशहरा दसवीं में पारण करेंगे। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, वो लोग बोलते हैं कि नवमी में ही पारण करना चाहिए, लेकिन सही विधि यही है कि 9 दिनों के व्रतधारी को दसवीं में ही अपना व्रत विसर्जन के बाद खोलना चाहिए।
और वहीं पे जो लोग प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत रखते हैं वो नवमी तिथि में ही पारण करेंगे, यानी कि 14 अक्टूबर को वो लोग पारण करेंगे और नवमी का व्रत जो है वह 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। दोस्तों इस बार जो है वह कलश स्थापना का मुहूर्त बहुत कम है, इसलिए आप मुहूर्त जो है वो देख लीजिए। सबसे पहले मुहूर्त देखिए, सबसे पहला और सबसे शुभ मुहूर्त है सुबह 6:17 से और 7 बजे तक। काफ़ी कम मुहूर्त है, लेकिन आप परेशान मत होइए। यदि आपने प्रारंभ कर दिया तो फिर आप कई घंटे तक आप ये जो काम है कलश स्थापना, क्योंकि इसमें समय लगता है, यदि ब्राह्मण करते हैं तो भी और आप घर में करते हैं स्वयं तो भी, तो समय लगता है। तो इससे मत परेशान होइए कि समय कम है तो हमको उसी समय में अपनी पूजा पूर्ण करनी। बस पूजा प्रारंभ कर कलश आप रख लीजिए, उसके बाद जो आपका पूजा पाठ है वो देर तक भी चलता रहे तो कोई समस्या नहीं। तो यदि आपने सुबह के मुहूर्त में कलश नहीं रख पाया तो आपको क्या करना है, अभिजीत मुहूर्त काफ़ी श्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। इस मुहूर्त में भी ये भगवान विष्णु का विशेष प्रिय मुहूर्त माना जाता है, जो कि हर दिन मिलता है। इस दिन भी यानी कि नवरात्रि के दिन भी सुबह 11:44 से 12:30 तक ये मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है। तो सुबह किसी कारण से जल्दी से या जो भी हो, आप यदि कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं 7 बजे तक, तो अभिजीत मुहूर्त में भी आप कलश स्थापना करके देवी का आशीर्वाद ले सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं कलश स्थापना की जो वीडियो है मैं बता रही हूँ वो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। फिर भी आप यदि कलश रखते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कलश में जो है वह पानी कम से कम आपको गले तक भर के ही रखना है। बहुत लोग बाद में प्रश्न करने लगते हैं कि दीदी हमारा पानी तो सूख गया था। सूखने दीजिए, वैसे इस बार की नवरात्रि में पानी बहुत कम सूखता है, नहीं सूखता है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपको कसैली लेना है, एक सिक्का लेना है, लौंग इलायची भी देवी, क्योंकि आप ये कलश देवी के लिए रख रहे हैं तो लौंग इलायची ज़रूर रखें कलश में, और सिक्का सुपारी ये चीज़ें ज़रूर रखें। हल्दी की गांठ जो है शुभता को बढ़ाती है, इसलिए हल्दी पिसी हुई भी डाल सकते हैं, लेकिन गांठ वाली हल्दी ज़्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है। क्योंकि पिसी हुई हल्दी जो है उतनी श्रेष्ठ इसलिए नहीं मानी जाती है क्योंकि साबुत चीज़ें जब आप कलश में डालते हैं तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ होती हैं। तो हल्दी की गांठ ले लीजिए और सुपारी ले लीजिए, सिक्का ले लीजिए और आप इसे जो है कलश में डाल दीजिए। लौंग इलायची डालें, या एक सर्व औषधि करके आती है वो भी डालें, वैसे लौंग इलायची भी डाल करके आपका कलश पूर्ण हो जाएगा। कलश के ऊपर आम या अशोक की पत्तियां अवश्य रखें। नहीं प्राप्त होती है तो कोई समस्या नहीं, यदि प्राप्त हो तो ज़रूर रखें, क्योंकि आम या अशोक की पत्तियों में वो शक्ति होती है कि यदि उससे जल आप ले करके और पूरे घर में छिड़कते हैं तो वो शुद्ध कर देती है। तो इसलिए अशोक यानी कि शोक को हरने वाला आम वैसे ही श्रेष्ठ माना जाता है। दिवाली में या किसी अन्य पर्व में उसका बंधन मार बनाकर लटकाने से कहा जाता है कि निगेटिविटी दूर होती है, यानी कि सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। तो इसलिए ये पत्तियां कलश में जरूर डालनी चाहिए। दोस्तों शास्त्र अनुसार ये भी कहा गया है कि यदि आप 9 दिनों का व्रत रखते हैं तो देवी भागवत पुराण में बहुत से नियमों का वर्णन है, लेकिन विशेष 3 नियम जो हैं उनको कभी भी खंडन नहीं करना चाहिए। यदि उन नियमों को खंडित करते हैं तो आप व्रत रखें या न रखें। मैंने आपको पहले ही कहा कि कण कण चप्पे चप्पे में माँ का वास होता है। नवरात्रि में ऐसी मान्यता है कि माँ का वास होता है धरती लोक पे, तो कम से कम आपको कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी है वो जान लीजिए। मिथ्या भाषण से बचना है, यदि व्रत रखते हैं तो भी, नहीं रखते हैं तो भी आपको मिथ्या भाषण से बचना है, यानी कि झूठ बोलने से। मिथ्या यानी झूठ, झूठ बोलने से आपको बचना है। झूठ में बहुत से लोगों की तो आदत होती है, किसी न किसी कारण से उनकी बातों में ही झूठ होता है। तो इस तरह की चीज़ों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि देवी धरती लोक पे है। कभी कभी आप जानते भी नहीं है और आपसे इतनी बड़ी भूल हो जाती है, यानी कि अकबक बोलते बोलते आप कुछ ऐसी चीज़ें बोल जाती हैं जिसका खामियाजा आपको बहुत भयंकर भुगतना पड़ता है। तो मिथ्या भाषण बिल्कुल न करें, किसी की चुगली वगैरह न करें। खासतौर से व्रतधारी जो है किसी के फ़ोन से या इन सारी चीज़ों से अक्सर दूर रहें, क्योंकि हम स्त्रियों की आदत होती है अक्सर फ़ोन वगैरह पे कुछ ना कुछ जो है वह किसी की निंदा शिकायत इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो उससे बचने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि कहा गया ये चीज़ें देखिए बहुत छोटी लगती हैं समझने में, कि हम किसी के बारे में थोड़ी सी बात कर लिए फिर शाम को अपना खूब आराम से पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, कुछ भी फायदा नहीं होता है। क्योंकि देवी भागवत पुराण आपने भी पढ़ा होगा, कोई नई चीज़ नहीं है। आप जानते हैं कि ये चीज़ें जो बहुत छोटी सी आपको लग रही हैं वही आपकी पूजा पाठ का फल जो है आपको पूर्ण नहीं प्राप्त होने देती है। मांस मदिरा और लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। नवरात्रि के 9 दिनों मैंने कहा कि देखिए आपके मन में एक चीज़ आ सकती है, बहुत सारे लोग प्रश्न भी करते हैं कि हमने व्रत रखा हुआ, घर वाले लहसुन प्याज खाते हैं।
तो क्या ये चीज़ें चल जाएंगी? देखिए, चलने चलाने वाली बात नहीं है। हम कहा गया है कि हमारे देवी देवता जो है स्वयं साक्षात रूप में भोजन नहीं ग्रहण करते। कैसे करते हैं? तो अपने जो है उनके सुगंध के माध्यम से ग्रहण करते हैं। और जब घर में लहसुन प्याज या इस तरह की अपवित्र चीज़ें बनती हैं आपके किचन में, रसोई में, तो उनकी सुगंध जो है पूरे घर में फैल जाती है। तो इसलिए लहसुन प्याज या फिर अपवित्र चीज़ों का त्याग करना चाहिए। पूरी कोशिश करें कि घर में इन दिनों न लहसुन बने न प्याज बने, 9 दिनों तक बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी भोजन करें। और ये बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। हाँ, अगर आप देखें कि परिवार में कोई मतलब उस चीज़ को लेके कोई झंझट ना हो, कोई झगड़ा ना हो, तब आप इन चीज़ों को माने। वैसे मान लेना ही सर्वथा उचित है। और यदि आप कलश रखते हैं तब तो अनिवार्य है कि आप जो है शुद्ध सात्विक भोजन घर में बनाएं, खाएं और खिलाएं। और यदि आप व्रत रखते हैं तो आप जानते हैं कि इस व्रत में बहुत ज़्यादा नियमों की आवश्यकता नहीं होती। आप सेंधा नमक वगैरह लेकर के भी आप आराम से व्रत रखते हैं। पुरुष हो या स्त्री, एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि व्रतधारी हो तो भी और व्रत नहीं रखे हैं तो भी इन दिनों बाल नहीं कटवाना चाहिए, शेविंग नहीं कराना चाहिए, नेल नहीं काटना चाहिए। स्त्रियों को ये सारी चीज़ें जरूर ध्यान देना है, पुरुष है तो भी ध्यान देना है, इन चीज़ों को नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों शास्त्र की ऐसी मान्यता है कि ये सारी चीज़ें जो है व्रतधारी को नहीं करना चाहिए, माता के कोप का भाजन कर बनना पड़ता है। यानी कि ये सारी चीज़ें नहीं करने के पीछे कारण क्या है ये समझ लीजिए। आपको पूरे सन्यासी के रूप में माता के लिए समर्पित होना चाहिए। और जब ये बाल वगैरह कटवाते हैं, शेविंग कराते हैं, नाखून कटवाते हैं, तो आप स्वयं के ऊपर भी बहुत ज़्यादा मतलब आपकी स्वयं से प्रीति होती है और ऐसा नहीं होना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में यदि किसी से प्रीति होनी चाहिए तो वो सिर्फ माँ से होनी चाहिए। स्त्री है तो ना नए वस्त्र पहने। देखिए, ये बातें बहुत सारे लोगों को खराब भी लगने वाली हैं। न वस्त्र पहने, ना बहुत अधिक श्रृंगार करें। देखिए, कुछ श्रृंगार तो आवश्यक होते हैं, जैसे सिंदूर, बिंदी इत्यादि तो हम लगाते ही और लगाएंगे भी, लेकिन जैसे बहुत ज़्यादा 16 श्रृंगार वगैरह नहीं किया जाता। कारण मैं बता रही हूँ, कारण इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि इन दिनों माँ का श्रृंगार होता है। तो मेहंदी वगैरह चीज़ें जो है वो आप न लगाएं। बाकी जो सामान्य डेली में आप इस्तेमाल करती हैं चीज़ें श्रृंगार की, वो कर सकती हैं। मेहंदी, इस तरह की चीज़ें जो कि हम कभी कभी त्योहारों पर लगाते हैं, वो इन दिनों में न लगाएं। तो ये सारी जो जानकारियां थी दोस्तों, वो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि अष्टमी का व्रत रखें, नवमी का रखें, और चाहे पूरे 9 दिनों का रखें, या फिर आप 3 दिनों का व्रत भी रख सकते हैं। चाहे सिर्फ प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत, सिर्फ 2 दिनों का व्रत भी रखा जाता है, 3 दिनों का व्रत और पूरे 9 दिनों का व्रत रखा जाता है। तो ये सारे हैं जो है नवरात्रि व्रत के नियम हैं, और उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।